बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज का हमारा लेक्चर जो है वो टोपोलॉजी पे है। अब हम टोपोलॉजी को बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ेंगे। जैसे कि टोपोलॉजी का जो टॉपिक है ये हमारी बीएस मैथ्स के 5th सेमेस्टर में आता है और इसके साथ साथ एमएससी पार्ट 1, फ़िलहाल तो एमएससी प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अदरवाइज़ ये एमएससी पार्ट 1 में एक कंप्लीट जो है वो कोर्स है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि टोपोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले ये मैं बता दूं कि टोपोलॉजी को समझने के लिए आपकी मैट्रिक्स स्पेस जो है वो थोड़ी सी आपकी होनी चाहिए, उसकी बैकग्राउंड उस पर थोड़ी सी ग्रिप होनी चाहिए, तभी आपको टोपोलॉजी जो है वो समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज़ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के लिए आपके पास एक सेट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सेट है X जो कि नॉन एम्प्टी है और उसके साथ आपको एक और कलेक्शन ऑफ सेट लेना है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज टॉ। ये टी है जो स्टाइलिश टी है, तो इसको मैंने स्टाइलिश टी से रिप्रेजेंट किया है, इसे हम टॉ कहते हैं। ये टॉ जो है बेसिकली इसके अंदर कुछ सेट्स होते हैं और वो सेट्स आप इस एक्स सेट्स के दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जो आपने नॉन एम्प्टी सेट एक्स लिया है इसके कुछ सबसेट्स आपने लेने हैं और उन सबसेट्स को उठा के टॉ में डालना है। ठीक है, तो टॉ जो है इस हवाले से कलेक्शन ऑफ सम सबसेट्स ऑफ एक्स बन जाता है। अब वो कितने सेट उठाने हैं और कौन कौन से सबसेट्स आपने एक्स के उठा के टॉ में डालने हैं वो बाद में देखते हैं, लेकिन तय ये हुआ कि आपका जो टॉ है वो बनता कैसे है, इसी एक्स के ऊपर बेस्ड होता है आपका टॉ। टॉ जो है एक्स के कुछ सबसेट्स का कलेक्शन होता है और ये जो कलेक्शन है ये टोपोलॉजी बन जाता है अगर ये कलेक्शन 3 कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो उन कंडीशंस को देख लेते हैं कि वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं। जी, तो उन कंडीशंस में सबसे पहली कंडीशन ये है कि टॉ जो है वो कंटेन करेगा फाई को भी और एक्स को भी। यानी कि देखिए अगर हमारे पास एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके जितने भी आप सबसेट्स बनाते हैं उन सबसेट में एक सबसेट फाई भी होगा। फाई हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है, और इसे हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसके अलावा एक्स जो है वो भी इट्सेल्फ अपना सबसेट खुद होता है, तो ये दोनों जो सबसेट्स हैं ये इम्प्रॉपर सबसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो यही आपको बता रही है कि टॉ के अंदर जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स आपने लेने हैं एक्स के, उसमें ये 2 इम्प्रॉपर सबसेट्स लाजमी टॉ में कंटेन्ड होने चाहिए। तो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। जी, दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि दूसरी कंडीशन में आप देख रहे हैं कि एनी यूनियन ऑफ द मेंबर्स ऑफ टॉ शुड बिलोंग टू टॉ। आपके पास अब टॉ जो आपने कलेक्शन बनाया था कुछ सबसेट्स ऑफ एक्स का कलेक्शन, आपने टॉ में से कुछ मेंबर्स उठाने हैं। एनी यूनियन का मतलब है आपने कुछ मेंबर्स उठाने हैं और वो किसी भी तादाद में हो सकते हैं, इसमें हम आपको बाउंड नहीं करते। ठीक है, अब वो तादाद जो है फाइनाइट भी हो सकती है, वो तादाद इन्फिनिट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है टॉ के अंदर आपके पास x क्या है। पहली बात ये कि x क्या है। x अगर एक इन्फिनिट सेट है तो फिर इसके सबसेट्स भी इन्फिनिट बनेंगे। अगर x खुद फनाइट है तो डेफिनेटली इसके जो सबसेट्स का कलेक्शन है वो भी फनाइट होगा और फिर टॉ भी फनाइट होगा। टॉ के अंदर भी फनाइट सेट्स आएंगे, तादाद जो होगी वो फनाइट होगी, टॉ भी फनाइट जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है, ये मैं जनरल बात यहाँ पे बता रही हूँ, ये तो खैर डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि आपको एक्स कैसा दिया हुआ है, उसके मुताबिक फिर टॉ बनता है। बहरहाल यहाँ पे आपने टॉ के कुछ मेंबर्स लेने हैं और कुछ मेंबर्स लेने के बाद उन मेंबर्स का यूनियन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहला मेंबर है अगर वो है ए और दूसरा जो सेट इसके अंदर सबसेट एक्स का रखा हुआ है वो बी है, आपने ए और बी का यूनियन किया,
यूनियन करने के बाद कोई तीसरा सेट आंसर में आता है, दैट इज़ सी। अब ये सी जो है, जो कि आंसर है इसके दो मेंबर्स के यूनियन का, दिस सी शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट इन द कलेक्शन टॉ। अगर ये कंडीशन है, ये हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये तो मैंने दो एलिमेंट्स यानी कि टॉ के दो मेंबर्स लिए और उनका यूनियन किया। आप यहाँ पे दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, यानी कि एनी यूनियन, यानी कि यहाँ पे आप बाउंड नहीं हैं। आप कोई भी नंबर ऑफ सबसेट्स यानी कि ज़्यादा तादाद में भी उठा सकते हैं, इन्फिनिट तादाद में भी इसके कलेक्शन को उठा सकते हैं इसमें से मेंबर्स, और फाइनाइट तादाद में भी उठा सकते हैं, और फिर आप उनका यूनियन लें तो फिर उनका आंसर जो है वो दूसरी कंडीशन ये है कि टॉ में ही होगा। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई टॉ के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ टॉ शुड बी इन टॉ। अब आपने क्या करना है, अगेन आपने टॉ के अंदर जो मेंबर्स पड़े हुए हैं उन मेंबर्स में से आपने फाइनाइट मेंबर्स उठाने हैं। अब यहाँ पे आपको पहले आपको एनी यूनियन कहा गया था, आपने तादाद में फाइनाइट भी उठा सकते थे और इन्फिनिट मेंबर्स भी उठा सकते थे और फिर आपने करना था उनका यूनियन। लेकिन अब आपको कुछ मेंबर्स उठाने हैं टॉ में से और उनका करना है इंटरसेक्शन, लेकिन इस केस में आपको बाउंड किया जा रहा है कि आपने फाइनाइट तादाद में ही मेंबर्स उठा के उनका इंटरसेक्शन करना है। यहाँ पे आप इन्फिनिट मेंबर्स उठा के उनका इंटरसेक्शन नहीं कर सकते हैं, डिपेंड कि टॉ फाइनाइट है या इन्फिनिट, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने जो टॉ में से मेंबर्स लेने हैं वो फाइनाइट तादाद में होंगे। जब आपने उनका इंटरसेक्शन लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक मेंबर उठाया ए और दूसरा मेंबर लिया बी, उनका इंटरसेक्शन किया, आंसर सी आता है। वो सी भी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, जैसे कि ए और बी यहाँ मौजूद हैं तो इनका इंटरसेक्शन सी भी यहाँ मौजूद होना चाहिए। अगर ये सीन है तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये थर्ड कंडीशन भी टॉ के ऊपर सेटिस्फाई हो गई। तो ये जो थी ये बेसिक कंडीशन थी आपके पास किसी भी एक्स सेट के ऊपर जब हम टॉ बनाते हैं तो टॉ अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे तो फिर टॉ को हम कहते हैं कि ये टॉ जो कि कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स है, ये टोपोलॉजी बन गया, ठीक है। और ये सेट इस टोपोलॉजी के साथ मिलके टोपोलॉजिकल स्पेस बनाएगी। ये देखें जी, उस केस में हम लिखेंगे दिस सेट एक्स अलोंग विद दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड द टोपोलॉजिकल स्पेस। अब यहाँ पे आपको टोपोलॉजी जो है एक सेट के ऊपर एक से ज़्यादा, यहाँ मैं एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको नोट बता दूँ कि एक सेट के ऊपर एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ बन सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस सेट के ऊपर एक सेट के ऊपर टॉ वन टोपोलॉजी एक बनाएं, एक दूसरी टोपोलॉजी आप बना सकते हैं टॉ टू फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक और टोपोलॉजी बनाते हैं जी, तीसरी टोपोलॉजी टॉ थ्री, और इसी तरह से एक और टोपोलॉजी बना लेते हैं टॉ फोर। चलें जी, ये पॉसिबल है। सपोज करें कि इस सेट के ऊपर आपके पास ये चार टोपोलॉजीज़ पॉसिबिलिटी है कि बन सकती हैं। तो ये एक सेट के ऊपर यहाँ बताने का मकसद ये है कि किसी एक सेट के ऊपर एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ बन सकती हैं, लेकिन इन तमाम टोपोलॉजीज़ में एक बात जो कॉमन होगी वो ये कि फ़र्स्ट कंडीशन, इन तमाम टोपोलॉजीज़ के अंदर एक्स के आप की जो एलिमेंट्स होंगे, इन तमाम टोपोलॉजीज़ के जो मेंबर्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। लेकिन एक जो बात कॉमन है या दो एलिमेंट्स जिनके जो कॉमन होंगे वो फाई और एक्स होंगे, यानी कि हर टोपोलॉजी की जो पहली कंडीशन थी उसके अंदर ये इम्प्रॉपर सबसेट्स किसी भी सेट एक्स के उसके अंदर लाजमी होने चाहिए, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दैट्स वाई कि ये चारों टोपोलॉजीज़ के अंदर फाई और एक्स लाजमी मौजूद होगा। इसके अलावा के जो मेंबर्स होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं, डेफिनेटली वो वेरी करेंगे, तभी तो ये टोपोलॉजीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक सेट के ऊपर पहली बात ये कि एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ आप यहाँ बना सकते हैं जी। तो मैंने आपके सामने एक सेट लिखा है, फ़िलहाल ये एक फाइनाइट सेट की एग्जांपल मैंने ली है। अगर आपके पास एक सेट है और उसके अंदर ये तीन मेंबर्स हैं और ये सेट आपके पास फाइनाइट है और आपसे कहा जाए कि इस पे टोपोलॉजी बनाए, तो सबसे पहली चीज़ ये कि इस टोपोलॉजी के अंदर मैंने दो मेंबर्स डाले हैं, इसके सबसेट्स दो इम्प्रॉपर सबसेट्स फाई और एक्स इटसेल्फ, और जो तीसरा मेंबर मैंने यहाँ डाला है वो मैंने सिलेक्शन की है सिंगलटन सेट ए की,
और चौथा मेंबर जो है वो मैंने ए और बी डाला है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप वैसे देखें कि ये सेट इसके अंदर 3 मेंबर्स हैं इसके, और जो टोटल सबसेट्स इसके बनेंगे एक्स के वो 8 बनेंगे। यानी कि अगर मैं पावर सेट की बात करूं कि एक्स के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे तो वो 8 होंगे। यानी कि टोटल आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप एक्स के 8 सबसेट्स बना के दिखा सकते हैं, जिसमें इम्प्रॉपर और प्रॉपर तमाम शामिल हैं। लेकिन उन 8 सबसेट्स में से मैंने यहाँ आपको 4 सबसेट लिए और मैंने टॉप 1 के अंदर डाल दिए, और मैं फिर अब इसको चेक करती हूँ कि क्या ये टॉप 1 टोपोलॉजी की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अगर ये टोपोलॉजी की वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो फिर ये टॉप 1 जो है मेरे पास टोपोलॉजी बन जाएगा। देखिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि मैंने फाई और एक्स को मद्देनज़र रखा और मैंने फाई और एक्स को इस सेट टॉप 1 में डाला। पहली कंडीशन तो आपकी यहीं से सेटिस्फाई हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि आप इसके कोई भी, चूँकि ये इस वक्त टोपोलॉजी हमारी फ़नाइट है, मतलब टॉप 1 हमारा फ़नाइट है, ये कलेक्शन फ़नाइट है, तो आप इसमें से मेंबर्स उठाएं और मेंबर्स उठा के उनका यूनियन करना शुरू कर दें, चाहे आप फ़नाइट तादाद में उठाएं चाहे इन्फिनिट तादाद में उठाएं। यहाँ पे आपके पास तादाद ही फ़नाइट है, तो इसलिए 1 2 3 4 इसके मेंबर्स हैं, तो आप कोई से 2 उठा के कोई से 3 उठा के उनका यूनियन करें। देखिए अगर आप इन दोनों का यूनियन करते हैं तो आपके पास आंसर में ये आता है, ए सेट और ए बी का यूनियन करें तो आंसर में आपके पास ए बी ही आता है, और ये यहाँ पे मौजूद है। यानी कि ए बी का यूनियन अगर ए से किया जाए तो आंसर में वापस आपके पास ए बी ही आएगा, और जो इसका आंसर है वो यहाँ मौजूद है। इसके बाद इस ए का यूनियन आप एक्स के साथ करें तो वापस आपके पास एक्स ही आएगा। फाई का यूनियन किसी के साथ भी करेंगे वापस वही सेट आ जाएगा। इसके बाद ए बी का यूनियन अगर आप एक्स के साथ करते हैं तो आपके पास एक्स वापस ही आ जाएगा। अब यूनियन वाली जो कंडीशन है वो सेकंड कंडीशन वो इन सब के ऊपर सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी सेकंड कंडीशन जो है किसी भी टोपोलॉजी की वो यहाँ सेटिस्फाइड है। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। जी, तो थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास? थर्ड कंडीशन ये है कि आपने इसके फ़नाइट मेंबर्स उठाने हैं फ़नाइट तादाद में और उनका इंटरसेक्शन करना है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे हैं ये आपके पास फ़नाइट तादाद 4 ही मेंबर्स हैं, आप कोई से 2 उठाएं उनका इंटरसेक्शन करें, तो हम इन दोनों को उठाते हैं और इनका इंटरसेक्शन करते हैं। देखिए इनके इंटरसेक्शन का आंसर जो है वो ए इट्सेल्फ है, और जो इनके इंटरसेक्शन का आंसर आता है वो यहाँ पर मौजूद है इट्सेल्फ। इसके अलावा आप ए बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ करें तो वापस आपके पास ए बी इट्सेल्फ आ जाएगा। फाई का इंटरसेक्शन किसी के साथ भी, किसी भी तीनों मेंबर्स के साथ करेंगे आंसर में फाई आएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ऑल पॉसिबल जितने भी सबसेट्स मौजूद हैं सबके इंटरसेक्शन आपस में करके देख लें, आपके पास आंसर में जो भी सेट आएगा वो इस टॉप 1 के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है थर्ड कंडीशन जो है इंटरसेक्शन की, फाइनाइट इंटरसेक्शन की, वो भी सेटिस्फाइड हो जाती है। तो ये टॉप 1 जो है, ये जो कलेक्शन है इसके सबसेट्स का एक्स के, यहाँ पे ये टॉप 1 टोपोलॉजी बनाता है, और ये कोई स्पेसिफिक किस्म की टोपोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ एक आम सी जनरल सी टोपोलॉजी है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी की तरफ भी जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक टोपोलॉजी जो है वो इस फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर जनरेट करती। सिमिलरली एक और टोपोलॉजी में आपके सामने मैंने लिखी है, आप ये देखें, इस टोपोलॉजी टॉ2 ये सेट है कलेक्शन, इसके अंदर 5x डाला है। सिमिलर उसी पैटर्न पे मैंने कोशिश की एक और टोपोलॉजी बना के आपको दिखाऊं। यहाँ पे मैंने सिंगलटन सेट भी लिया है और वही सेट मैंने ए बी ले लिया। अब इसमें भी आप वैसे ही चेकिंग कर सकते हैं, इंटरसेक्शन चेक कर लें, आप इसका यूनियन चेक कर लें, तो ऑल पॉसिबल यूनियन और ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शन जो है यहाँ पे आपके पास जो भी आंसर देगा वो आपके टॉ2 में मौजूद होगा, तो आपके पास ये टॉ2 भी एक टोपोलॉजी बन जाएगी। इसके अलावा और भी मैं आपको टोपोलॉजीज़ यहाँ पे लिख के दिखा सकती हूँ कि इस पे किस किस तरह की टोपोलॉजीज़ और बन सकती हैं। नेक्स्ट एक और टोपोलॉजी मैंने आपके सामने यहाँ पे बनाई है, ये टोपोलॉजी टॉ3 है, इसमें 5 और x मौजूद हैं और साथ में मैंने ये इस तरह के 3 सेट्स डाले हैं। ये डबल एलिमेंट पे कंसिस्ट कर रहा है, ये भी डबल एलिमेंट है और ये आपके पास सिंगलटन सेट है। अब आप इसका ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शन देख लें, अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर में आपके पास ए आता है जो कि यहाँ पे मौजूद है। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो अगेन आपके पास ए आता है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने से अगेन आपके पास ए ही आता है। इन तीनों का जब आप इंटरसेक्शन आप लेंगे सुपर सेट के साथ यानी कि एक्स के साथ, तो आंसर में ये तीनों सेट इटसेल्फ ही आ जाएंगे 1 बाय 1,
और जब आप फाई का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर में फाई आएगा। तो जो भी आंसर आता है वो टॉप 3 में इस वक्त मौजूद है। बाकी यूनियन की बात आई है, इन दोनों सेट का अगर आप यूनियन लेते हैं ए बी सी का, तो आपके पास आंसर में सुपर सेट एक्स इटसेल्फ आ जाता है, जो कि इसमें टॉप 3 में मौजूद है। इसके अलावा ए बी का ए के साथ यूनियन लेने से आंसर वापस ए बी आएगा, और ए सी का ए के साथ यूनियन लेने से वापस आपके पास ए सी ही आएगा। तो वो भी यहाँ पे मौजूद है, मतलब हर पॉसिबल यूनियन और इंटरसेक्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ये मैंने कुछ पैटर्न्स आपके सामने रखे हैं, आप इन पैटर्न्स को देखते हुए मज़ीद इसके ऊपर टोपोलॉजीज बना सकते हैं। तो यहाँ से कम से कम एटलीस्ट ये मेक श्योर हो गया, मैंने आपको ये बता दिया, कंफर्म हो गया। इसकी आप मज़ीद प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि एक सेट के ऊपर एक टोपोलॉजी नहीं, एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज बन सकती हैं। और ये भी है कि ये जो टोपोलॉजीज मैंने आपको बना के दी हैं, ये ऑर्डिनरी सी टोपोलॉजीज हैं, मतलब ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न से नहीं बनाई गई, सिर्फ उन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया जो बेसिक कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, उन बेसिक कंडीशंस को मद्देनज़र रख के मैंने इस तरह से टोपोलॉजीज बना ली हैं। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप भी इससे ज़्यादा टोपोलॉजीज इसके ऊपर बना के दिखा सकते हैं। मज़ीद ये एक और इन्फॉर्मेशन कि आपके पास जब आप इस तरह से टोपोलॉजी बना लें, और टोपोलॉजी जब आपके पास किसी सेट की बन जाए, तो टोपोलॉजी के अंदर जो आपने एक्स के ख़ास सबसेट्स बनाए और टोपोलॉजी के अंदर आपने डाले, उस वक्त की टोपोलॉजी के जो मेंबर्स होंगे वो ओपन सेट्स कहलाएंगे। अगर आप इस वक्त कंसिडर करते हैं टॉप 1 को टोपोलॉजी कंसिडर करते हैं, तो ओपन मेंबर्स क्या है, ओपन सेट्स क्या है? फाई एक्स singleton set A is an open set and the set AB is also open set. अगर आप टॉप 2 को ओपन टोपोलॉजी कंसिडर करते हैं, टॉप 2 के केस में जो आपके पास ओपन सेट्स हैं वो फाई एक्स हैं, वो तो हमेशा ही रहेंगे, और सिंगलटन सेट बी, इसके अलावा द सेट ए बी, ये 4 आपके पास ओपन है। और अगर आप टॉप 3 को ओपन टोपोलॉजी कंसिडर करते हैं, तो इस केस में आपके पास ओपन सेट्स 1 2 3 4 5 है। तो तय ये हुआ कि आपके पास जो भी टोपोलॉजी होगी, टोपोलॉजी के अंदर एक्स के जो सबसेट्स होंगे, यानी कि टोपोलॉजी के जो मेंबर्स होंगे, वो ओपन सेट्स कहलाएंगे। और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैट्रिक्स स्पेस में आपने ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी है, बिल्कुल ऐसे ही जो ओपन सेट्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स को हम क्लोज सेट्स कहेंगे, यानी कि इन्हीं ओपन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स लेने से आपके पास क्लोज सेट्स बन जाएंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जो था वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन था टोपोलॉजी का, टोपोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन, उसकी कंडीशंस, टॉप को हमने यहाँ पे देखा, ओपन सेट्स हमने देखे किस तरह से, और टोपोलॉजीज़ बनाई जाती हैं, टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करने का तरीका भी हमने देखा। और यहाँ पे जो हमने सेट सेलेक्ट किया था वो हमने एक फाइनाइट सेट की यहाँ पे एग्जांपल ली थी, ताकि हम इसको बहुत आराम से समझ सकें। ये आपके पास सेट एक्स जो है ये इन्फिनिट भी हो सकता है, और उसके ऊपर भी इसी तरह से प्रैक्टिस की जा सकती है इन्फिनिट सेट के ऊपर, लेकिन चूँकि बिल्कुल स्टार्ट है इसलिए मैंने आपको लाइट सी एग्जांपल कराई जिसमें हम इजीली समझ सकें कि किस तरह से टोपोलॉजी को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और टोपोलॉजी क्या है। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।